13 अप्रैल 1919 इस तारीख को याद रखना, जब अमृतसर पंजाब में ब्रिटिश सरकार ने निहत्थे और शांतिपूर्वक भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी और इस हत्याकांड की वजह से पूरे भारत के स्वतंत्र आंदोलन को एक नई नई दिशा प्राप्त हुई थी। हेलो गाइस, मैं हूँ रोहित और आप देख रहे हैं डिकोडेड बाय रोहित। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया था और इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के जेल में डाला जा सकता था और ये कानून भारतीयों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ था। इसीलिए पूरे देश में इस कानून के खिलाफ आंदोलन हो रहे थे। 9 अप्रैल 1919 जब डॉक्टर सैफुद्दीन कीचल और डॉक्टर सत्यपाल, जो इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और किसी अनजान जगह पे भेज दिया गया था और इस गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे अमृतसर में जन आंदोलन और प्रदर्शन होने लगे थे। प्रदर्शन चालू हो गए थे और 13 अप्रैल 1919 का दिन आ गया था, जो कि एक बैसाखी का दिन था और पंजाब में एक प्रमुख त्यौहार माना जाता है। इस दिन हजारों लोग पंजाब अमृतसर में जालियनवाला बाग के यहाँ पे एक शांतिपूर्वक सभा के लिए इकट्ठा हुए थे। सभा का उद्देश्य रॉलेट एक्ट का विरोध करना था और जो प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी उस गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन करना था। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर, जो अमृतसर में ब्रिटिश सैन्य का अधिकारी था, उसे इस सभा का सूचना मिलती है और वो 90 सैनिकों के साथ जालियनवाला बाग पहुंचता है और पहुंचने के बाद जो सभा का जो एकमात्र द्वार था वो बिना किसी को सूचना दिए बंद कर देता है और बिना कुछ सोचे समझे अपने सैनिकों को कहता है कि जो भीड़ इकट्ठा हुई है उन पे आप गोलियां बरसाओ। और ये घटना इतनी जल्दबाजी में हुई थी कि किसी को कुछ समझने से पहले ही ना वो इधर उधर भागते उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। और इस घटना में जो मृतों की संख्या थी, ब्रिटिश सरकार के अनुसार लगभग 380 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और जो घायल का काउंट था वो लगभग 1200 से अधिक था। और भारत सरकार ने जब इसका मुआवरा किया तब ये पता चला कि लगभग 1000 से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और 1500 से भी ज़्यादा लोग इस घटना में घायल हुए थे। और इस हत्याकांड का जो प्रभाव और परिणाम ये हुआ कि पूरे भारतवर्ष में आक्रोश फैल गया। इस हत्याकांड के खिलाफ बहुत सारे लोग प्रदर्शन करने लगे। महात्मा गांधी जी ने केसरे हिंद की जो पदवी थी वो भी ब्रिटिश सरकार को लौटा दी और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की जो उपाधि उन्हें दी गई थी वो भी उन्होंने ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी। और इस हत्याकांड की वजह से भारत के स्वतंत्र संग्राम में एक नई ऊर्जा प्राप्त हुई थी। और आगे चलकर उधम सिंह नाम के एक भारतीय ने लंदन जाकर जो जनरल डायर थे उनके सहयोगी माइकल ओ डायर की जाके हत्या की थी और इस हत्याकांड का उन्होंने बदला लिया था। और आज का जालियनवाला बाग अगर आप देखें तो ये एक राष्ट्रीय स्मारक है। वहाँ पे कुछ संग्रहालय है, शहीदी कुआं और कुछ गोलियों के निशान है और एक अमर ज्योति भी है जो इस भयावह हत्याकांड की याद दिलाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको जालियनवाला बाग की ये जो जानकारी थी वो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे कौन सी भी टॉपिक पे आपको अगर जानकारी चाहिए होगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।